आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान अध्ययन, जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं, 6 to 12 सिर्फ और सिर्फ बुक, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं। वीडियो के व्यूज पर मत जाना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन आनी सबको पता है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। आप पढ़ने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, और इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कर लिया है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिएगा इस चैप्टर के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनसंख्या चैप्टर में है क्या कि राज्य की जो सारी जनसंख्या है उसी से विकास को रिलेटेबल दिखाया गया है। लेकिन जनसंख्या पढ़ी लिखी है कि नहीं, जनसंख्या कितनी है, किस क्षेत्र में कम है, किस में ज़्यादा है, तो ये सारा आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर देखें तो इसी में एक लाइन थी कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है। उसके बाद कि जनसंख्या के लिए जनगणना निदेशालय जयपुर हर एक 10 सालों में जनगणना करता है। भारत में अगर बात करें तो 1872 में जनगणना का काम शुरू किया था। 2011 में जनगणना हुई थी, जिसके अनुसार टोटल जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है राजस्थान की, और भारत की जो जनसंख्या है उसका ये 5.7% है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, 5.7 और 6.85 को। अब वृद्धि दर क्या होती है? जैसे किसी एक टाइम पीरियड में जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो जनसंख्या का परिवर्तन है। ठीक है। ये अगर ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव है, और अगर कम हो रही है तो इसको ऋणात्मक वृद्धि कह देते हैं। ठीक है। अब राजस्थान की जो जनसंख्या है वो तो बढ़ ही रही है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। 2011 में 21.31 ये जनसंख्या पाई गई थी। अगर मृत्यु दर कम हो जाती है तो जनसंख्या की जो दर बढ़ जाती है, बाहर कुछ और राज्यों से भी आ जाती है जनता, तो भी बढ़ जाती है। बाड़मेर ज़िले की जो जनसंख्या दर है वो 32.5 है, और गंगानगर की सबसे कम 10.0% रही थी। कब? जब 2011 में चेक किया गया था। ये परसेंटेज का रेट है कि किस में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर और सबसे कम गंगानगर। अब आपको ये मैप के थ्रू बुक में बहुत अच्छे से हाईलाइट करके दिखाया है, क्योंकि कलर विजन जो है हमारा माइंड याद रख लेता है। अब आप देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ का कलर जो है यहाँ पे डार्क करके दिखाया है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम जो है वो गंगानगर में है। इसमें यहीं पे कुछ पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं जो नहीं पूछती, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है। बाड़मेर की यहाँ पे दी हुई है 32.5, और सबसे कम गंगानगर की 10। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी 11.7, 17 ऐसे करके दे रखी है। तो ये 2011 की जनगणना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछे तो आपको अगर सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद है तो आप वहाँ पे दे पाओगे आंसर। अब जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व एक्चुअली क्या होता है कि एक मापक होता है कि कितना एरिया है और उसमें कितने वर्ग किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनता रह रही है। जितनी ज़्यादा जनता रह रही है और एरिया कम है तो वो घनत्व ज़्यादा हो गया ना। जैसे राजस्थान का अगर एवरेज बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में 595, मतलब जगह कम है और जनता इतनी रह रही है। सबसे कम जैसलमेर में 17 ही जने रहते हैं। आप इसको मैप के थ्रू भी दे सकते हैं। मिडिल लाइन जो है वो बहुत ही डेंस है, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी राजस्थान से। ठीक है। यानी कि जगह यहाँ पे कम है और जनता यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही जिलेवार आपको जनसंख्या दिखाई गई। ये मैप आपकी आरबीसी बुक में, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसमें आप अपने माइंड में विजन सेट कर सकते हैं कि किस में ये कितनी ज़्यादा, किस अकॉर्डिंग टू प्लेस है ना, कि अकॉर्डिंग टू प्लेस कितनी जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये कुछ नंबर्स फिगर्स भी दे रखे हैं। तो ये नंबर चाहे अब देखो जैसलमेर का और यहाँ पे ये सेम ही लग रहा है, लेकिन जैसलमेर के पास जगह भी तो बहुत ज़्यादा ना। जगह कम और जनता ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? घनत्व। पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो चेंजेबल है।
कैसे? पश्चिमी राजस्थान में कम है और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। टोटल जो जनसंख्या है वो पूरे 10 उसका जो 10% है वो जयपुर में ही रहते हैं। वहीं अगर जैसलमेर की बात करें तो 1% भी जनता नहीं रहती। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पे क्या है कि 61% भूभाग है, यानी कि जगह तो बहुत है लेकिन जनता सिर्फ 40% रहती है। सबसे कम घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, ये पूर्वी समतल में आते हैं। 20% भाग है लेकिन जनता यहाँ 33% रहती है। समझो इसको कि जगह ज़्यादा है, 61 जगह है, जनता 40 ही रह रही, और फिर जगह कम है 20 लेकिन जनता कितनी रह रही है? 33। तो वो कह रहा है कि बाकी एरियाज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मरुस्थल में क्योंकि वनस्पतियाँ वैसे जो रिलेटेबल जीव जंतु है वो ज़्यादा है तो ये धनी भी है। ठीक है, अब देश की जो राजधानी है दिल्ली, उससे भी हम समीप हैं तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको एक जनघनत्व दिखाया है। अब सिर्फ नंबर शो किए हुए हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने जने रह रहे हैं। ठीक है, वापस से आप देखेंगे पूर्वी भाग जो है वो ज़्यादा, वहाँ पे जने रहते, जगह कम है। यानी कि 1 किलोमीटर में अगर आप घूमेंगे ना जैसलमेर में सिर्फ आपको 17 ही जने देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप उदयपुर वगैरह साइड जाओगे तो ये 1-1 किलोमीटर में 400-400 जने दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब है पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। जैसे 2011 के अकॉर्डिंग अगर वैसे बात करें तो 9:8 है लिंगानुपात, लेकिन 6 वर्ष से कम ये 8 यानी कि 888 है। ठीक है, बहुत ही कम है। यानी कि 1000 अगर बॉयज़ हैं तो उस पर सिर्फ 888 गर्ल्स हैं। अब डूंगरपुर में 994 महिलाएं हैं हर एक 1000 पुरुषों पे, और सबसे कम जो है वो कह रहा है धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ है कि इन्होंने लिंगानुपात सर्वाधिक लिखा है। आप खुद बताइए इसमें सर्वाधिक कैसे हुआ? ये तो कम हुआ ना कि 994 और वहाँ पे 1000 या 6 का ही अनुपात हुआ, ये तो कम हुआ। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि अगर हमें वहाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो बुक तो ये कह रही है कि डूंगरपुर में, लेकिन सर्वाधिक का मतलब ये होता है कि गैप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 800 ही गर्ल्स हैं और 1000 बॉयज़ हैं। देखते हैं कि इसका आंसर आपको क्या लगता है। ये वापस से एक मैप के थ्रू समझाया है। नेक्स्ट करते हैं साक्षरता की बात कि कितने जने पढ़े हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2011 का ही रहेगा क्योंकि वही जनगणना में बताया गया था कि टोटल साक्षरता 66.11% है, जिसमें 76.6% कोटा सबसे ज़्यादा साक्षर है और सबसे कम है जालोर 54.9। पुरुषों की बात करें तो 79.19 और महिलाओं की बात करें तो 52.12। पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं झुंझुनू में और महिला सबसे ज़्यादा साक्षर हैं कोटा में। ऐसे ही प्रतापगढ़ और जो जालोर है उसमें ये, यानी कि प्रतापगढ़ में पुरुष सबसे कम पढ़े हुए हैं और जालोर में महिलाएं सबसे कम पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है। वापस से एक मैप आपके सामने। पूर्वी जो इलाका है वो बड़ा ही डेवलप लग रहा है क्योंकि हर चीज़ में ये ज़्यादा आगे है। अब है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। तो जो शहरी आबादी है उसका 25% जो है वो छोटे बड़े जो शहर हैं उसमें चले जाते हैं लोग। ठीक है, और नगरीय जो जनसंख्या है वो कोटा ज़िले में सबसे ज़्यादा है और डूंगरपुर ज़िले में सबसे कम है। ये इम्पॉर्टेंट थी लाइन, ये आपको याद रखनी है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 13.5% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित है, जिसमें कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ज़िले ये ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। 12 सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में भी जनजातियाँ रहती हैं। कौन सी? भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो मीणा की। मीणा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी में। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में रहती है। डामोर डफ और डूंगरपुर में रहती है। डूंगरपुर में भी कहाँ? सिमलवाड़ा, तो वाड़ा में भी ड आ गया। ग्रासिया जनजाति सिरोही जिले में, आबू रोड पे, पिंडवाड़ा में। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में ग्रासिया, और सांसी जो है वो भरतपुर की स्पेशल है।
सहरिया जनजाति है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है भारत सरकार ने सूची में शामिल किया है। 12 जिला में शाहबाद और ऐसे गढ़ में सहरिया जनजाति जो है वो बहुतायत में। शब्दावली वनोपज मतलब वन से प्राप्त उपज, जनगणना यानी कि जनसंख्या संबंधी सूचनाएं। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है ये आपको बताना है। होमवर्क क्वेश्चन हैं ये, जो भी लगे ऑप्शन उसको टिक कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, साक्षरता कम कहाँ है, ज़्यादा कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, एग्ज़ाम जी चैनल पे बने रहिएगा, आगे की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। अगर आप यहाँ तक अब तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप ये सारी सीरीज़ पूरी करेंगे, चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें। पढ़ना ज़रूर है, राजस्थान अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6th 7th राजस्थान अध्ययन हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जॉब लग के दिखाइए। थैंक यू सो मच।